हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.4 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। 7.3 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए, इसमें हम स्टूडेंट्स कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने सीखा था परमुटेशन के बारे में, लेकिन आज हम करेंगे कम्बिनेशन के बारे में। कम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, पहले दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। देखिए, आपने किया था परमुटेशन, अभी आप पीछे तीनों की तीनों एक्सरसाइज में परमुटेशन बहुत अच्छे से करके आए हैं। परमुटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? परमुटेशन में हमने नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की या डिजिट्स की हमने क्या की थी, अरेंजमेंट की थी। जहाँ पे ये वर्ड आ जाए अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं परमुटेशन का फॉर्मूला। और परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? NPR। Here P denotes the permutation, N denotes the total number of digits, and R in how many ways we have to arrange these digits। क्लियर है? R हमारे पास अरेंजमेंट को डिनोट करता है और N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर्स उनको डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? ये है आपके पास परमुटेशन। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप परमुटेशन का। जैसे कि हमारे पास क्या है, कुछ डिजिट्स गिवन हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं, और मैं आपको कहती हूँ कि हमें इनकी अरेंजमेंट्स ऐसे करनी है कि दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में 3 डिजिट्स आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, हमें इन डिजिट्स की और नंबर्स की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो जहाँ पे भी अरेंजमेंट आ जाए तो वहाँ पे हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे, और परमुटेशन का फॉर्मूला होता है ये। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स कम्बिनेशन। कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, कम्बिनेशन के बारे में वैसे थोड़ा सा बेसिक हमने सीखा था। कम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे आ जाए सिलेक्शन की बात। क्लियर है? जहाँ पे आ जाए सिलेक्शन की बात, तो वहाँ पे हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि आपकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हमें 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है एज ए मॉनिटर के लिए। ठीक है? तो वो 2 स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकते हैं, वो दोनों के दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, सिर्फ हमें उनको मॉनिटर के लिए सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पे सिलेक्शन की बात आ जाए वहाँ पे होता है कम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 52 कार्ड वी हैव टू सेलेक्ट एनी 2 कार्ड। तो मैंने यहाँ बोला है कि टोटल 52 कार्ड्स के अंदर से आपको सिर्फ 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अब वो 2 कार्ड देखिए कोई भी हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं, क्यू बी, जे बी, 1B, 2B, कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्ड। ठीक है? तो जहाँ पे ओनली सिलेक्शन की बात आती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन। देखिए, कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है, NCR, where N denotes the total number of digits and R denotes the digits we have to select या number we have to select। ठीक है? ये जो जितनी डिजिट्स हमें सेलेक्ट करनी है वो होता है R की वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स होती हैं वो हमारे पास होती है N की वैल्यू। और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू में N माइनस R का फैक्टोरियल। तो हम इस एक्सरसाइज में एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और एक हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट देखिए क्या कहता है। जब हमारे पास कोई भी 2 कम्बिनेशन कंपेयर कर रखी हूँ, जैसे कि एक है मेरे पास NCR और एक मेरे पास है NCN-R। ठीक है? ये 2 कम्बिनेशन को कंपेयर कर रखा है, तो हमेशा स्टूडेंट्स जो बेस में जो वैल्यूज़ हैं, मीन्स जो सिलेक्शन है, उनका जो सम होगा वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल होगा। ठीक है? ये रिज़ल्ट है हमारे पास जो कि हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। देखिए, हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। मैंने बोला है अगर 2 कम्बिनेशन को कंपेयर कर रखा है तो हमेशा जो बेस का सम होगा, मीन्स जो सिलेक्शन का सम होगा, वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो R प्लस में N माइनस R की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो देखिए कैंसिल आउट करने के बाद किसकी इक्वल ही आ गई,
n के इक्वल आ गई। क्लियर है? तो बाय एन एग्जाम्पल भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि 5c2 बोल दिया जाए 5c3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स? जब इनके जो सेम है बेस है, इट मीन्स जो सिलेक्शन वाली वैल्यू है जो हमें सेलेक्ट करनी है उनका सम अगर n के इक्वल आता है तभी ये चीज़ें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तभी ये कम्बिनेशन क्या होंगी? इक्वल होंगी। अच्छा ये बोल दिया जाए अगर 5c2 दे दिया और इधर दे दिया 5cx, तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? तो हमें अगर रिजल्ट का पता है कि भाई बेस का सम तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के इक्वल होता है, यानी कि बेस का सम 2 + x जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 के इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस एक्सरसाइज में ये दो मेन पॉइंट हैं, एक तो फॉर्मूला कम्बिनेशन का, दूसरा हमें पता होना चाहिए कम्बिनेशन कहाँ अप्लाई करना है, परमुटेशन कहाँ अप्लाई करना है, और दूसरा रिजल्ट है हमारे पास ये कि दो अगर कम्बिनेशन को कंपेयर कर रखा है तो हमेशा बेस का सम जो होगा वो n के इक्वल आएगा। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ NC8 NC2 के इक्वल गिवन है तो आपको फाइंड करना है NC2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे दो कम्बिनेशन को कंपेयर कर रखा है, तो हम अपना जो ये रिज़ल्ट यूज़ सीख कर आए थे इसका हमें यूज़ करना है। अगर दो कम्बिनेशन इक्वल हैं तो उनके बेस का सम जो होगा वो n के इक्वल होगा। इट मीन्स 8 प्लस में 2 जो होगा वो n के इक्वल होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10, तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? 10c2 की वैल्यू। इजीली कर सकते हैं, कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 10 है, 10 फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू क्या है? 2 फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस में 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर दीजिए, 10 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 10 इंटू 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक लेकर जाती हूँ स्टूडेंट्स में। देखिए मैं 8 तक क्यों लेकर गई हूँ? क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 माइनस 2 करूँगी तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारा 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1 और यहाँ से आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 45। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक रिजल्ट पे बेस है और दूसरा हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ 2nc3 का रेशियो nc3 के साथ किसके इक्वल गिवन है? 12:1 के इक्वल। तो देखिए कैसे लिखेंगे? गिवन है 2nc3 अपॉन में nc3 जो है वो किसके इक्वल है? 12/1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला ओपन करिए, परमुटेशन इसका कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना है स्टूडेंट्स। हमें पता है कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करिए। n की संख्या क्या है? 2n है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r यानी कि 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है? ओके, डिवाइडेड बाई, अब इसको भी ओपन करिए, क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू 12:1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाइए। ऊपर लेकर जाओगे तो जो टर्म है उनका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रहेगा एज इट इज,
और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अपॉन में ये आ जाएगी n फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 12/1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको ओपन करना आना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, जो 2n फैक्टोरियल है इसको मैं ओपन करूँगी स्टूडेंट्स। हमें पता है जैसे कि ये गिवन है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती हैं, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल तक अगर और मुझे करना है तो 2 फैक्टोरियल तक कर लिया। मीन्स इसकी 1 वैल्यू क्या होती जाती हैं, रिड्यूस होती जाती हैं और आपस में मल्टीप्लाई में होती जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी ओपन करेंगे। तो 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n × में अगली टर्म कौन सी आएगी, 1 से रिड्यूस कर दो इसको, यानी कि 2n - 1, फिर 1 से फिर रिड्यूस कर दो तो 2n - 2 हो जाएगी। अगली टर्म क्या आएगी, 2n - 3। मैं सिर्फ यहीं तक लेकर जाऊंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 2n - 3 है तो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट वाले टर्म में के साथ आ जाता है फैक्टोरियल। अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n - 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? नाउ अब इस टर्म को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगी 3 फैक्टोरियल इंटू में ये तो रहेगा एज इट इज। अपॉन में n फैक्टोरियल को ओपन करो स्टूडेंट्स। तो n फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, n इंटू n - 1 है ना, ऐसे ही वैल्यू रिड्यूस होती जाएंगी 1 से, n - 2, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n - 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है? 3 तक क्यों लेकर गई, क्योंकि ऊपर भी n - 3 है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इधर 2n - 3 फैक्टोरियल से 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, यहाँ 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, ये n से ये n कैंसिल आउट हो गया तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2n - 1 बचा, इन दोनों के अंदर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा n - 1 और यहाँ n - 1 और n - 2 जो कि किसके इक्वल है, 12/1 के इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? n - 1 से n - 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया, 2 × 2 = 4 इंटू 2n - 1 अपॉन में n - 2 इज इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8n - 4 इज इक्वल टू 12 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12n - में 24। ठीक है, 8n को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 24 आ जाएगा इस साइड, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4n, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे कोई गलती नहीं होगी, सिर्फ हमें फॉर्मूला ओपन करना है कम्बिनेशन का और ये ध्यान रखना है कि हम इनको ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे, तो 1 स्टेप से ही रिड्यूस होती जाती हैं वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी का क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपने जो भी डाउट होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, सेम ऐसे ही करना है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर उसका ज़रूर बताएंगे क्या आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन। हम कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हैं थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए, कोई हमारे पास सर्कल गिवन है, मान लिया ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर है ना 21 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इस टाइप से करके, और हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ये 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये कहता है इन 21 पॉइंट से हम कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कोड क्या होती है, कोड वो होती है सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास क्या बनती है, कोड बनती है। और कोड कभी भी सेंटर से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, ये हमारे पास एक कोड है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कोड है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कोड है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कोड है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कोड है।
ठीक है, सेंटर से पास नहीं होगी, लेकिन सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, वो हमारे पास क्या होगी, एक कोड का काम करेगी। ठीक है, अच्छा हाँ, जो हमारे पास डायमीटर बनते हैं वो सबसे बड़ी कोड ही होते हैं। क्लियर है? तो कोड का मतलब समझ में आ गया। सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो तो वो हमारे पास कोड का काम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, तो इसने बोला है कि हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं। टोटल पॉइंट कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल पॉइंट्स ऑन सर्कल यानी कि 21 है। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 21, क्योंकि टोटल पॉइंट्स को ही हम n लेकर चलते हैं। अच्छा, अब हमें कोड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है? कोड बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी? 2 पॉइंट्स की। इट मीन्स हमने 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया है, और जहाँ पे सिलेक्शन आ जाए वो हो जाती है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? मेरे पास 2 होगी, क्योंकि कोड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। क्लियर है? तो आप लिखोगे क्या? ऑन ड्रॉइंग ए कोड वी नीड 2 पॉइंट्स। कोड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। अगर 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, इट मीन्स वो किसकी वैल्यू होगी? r की वैल्यू। r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या करना है? सिलेक्शन गिवन है। सिलेक्शन के लिए हमेशा NCR मीन्स कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लगा दो NCR, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? n की वैल्यू मेरे पास है 21, c r की वैल्यू क्या है? 2। ओपन कर दीजिए, 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ कोड्स। ठीक है, कितनी कोड्स हम बनाएंगे इन 2 पॉइंट्स का, इन 21 पॉइंट का यूज़ करके, तो ये टोटल नंबर ऑफ कोड्स आ जाएंगी। तो 21 को ओपन कर दीजिए, 21 इंटू 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल। 19 तक मैं सिर्फ इसलिए लेके गई क्योंकि 21 माइनस 2 करूँगी तो कितना आएगा? 19 ही आएगा। तो ये 2 इंटू में 19 फैक्टोरियल। 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 21 इंटू में 10 यानी कि 210 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, ये कहता था कि इन 21 पॉइंट्स का यूज़ करके हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि कितनी कोड बना सकते हैं। तो कितनी बना सकते हैं स्टूडेंट्स? 210 कॉम्बिनेशन ही सिर्फ पॉसिबल है। वो कैसे बना सकते हो? ऐसे करके इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे कर दो। ऐसे करके हम टोटल 2 पॉइंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 210 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर होगा? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। देखिए, ये कहता है हमारे पास टोटल कितनी चॉइस हैं कि हम सेलेक्ट कर सके 3 बॉयज़ को और 3 गर्ल्स को फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स की टीम के अंदर से। ठीक है, कितने तरीके हैं हमारे पास कि हम 3 बॉयज़ को सिलेक्ट कर लें और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लें, किसके अंदर से? 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स की टीम के अंदर से। क्लियर है? देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? पहले हमें 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 बॉयज़ के अंदर से। जो जो गिवन है वो लिखो। पहले हमें सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट 3 बॉयज़ आउट ऑफ कितने बॉयज़ के अंदर से? 5 बॉयज़ के अंदर से। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है हमारा वो क्या बनेगा? 5 के अंदर से 3 सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? 5C3। R की वैल्यू हमेशा नीचे आती है और R हमेशा N से छोटा ही होता है। नेक्स्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है 4 गर्ल्स के अंदर से। ठीक है, तो हमें सिलेक्ट क्या करनी है? 3 गर्ल्स आउट ऑफ
4 गर्ल्स के अंदर से, तो क्या कम्बिनेशन बनेगी 4C3। क्लियर है। आगे बोला है इन हाउ मैनी वेज, कितने हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसी टीम बना सकें। कितने ऑप्शन हैं मीन्स कितनी चॉइस हैं कि हम ऐसे टीम बना सके 3 बॉयज़ की 3 गर्ल्स की। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 5C3 इंटू में 4C3। क्लियर है। फॉर्मूला ओपन करो, 5C3 क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू में 4C3 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। जो NCR का फॉर्मूला होता है वो ओपन कर दिया हमने, और n की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, r की वैल्यू भी गिवन है। क्लियर है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि हम ऐसी टीम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गई। ठीक है, सिलेक्शन के। ओके, इसको अब ओपन कीजिए, 5 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। अब इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक लेकर गई हूँ मैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू में ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, इधर भी 3 से 3, 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 इंटू 2 यानी कि 10 और इंटू में 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 40 आ गए ऐसी टीम को सेलेक्ट करने के। क्लियर है। दिस इज योर आंसर। आई होप आप सबका क्लियर होगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि इनको हम अरेंज कैसे करेंगे, इनकी कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो इसने बोला था, एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमें एक टीम तैयार करनी थी, उसके अंदर 3 बॉयज़ लेने थे और 3 गर्ल्स लेने थे। और किसके अंदर से सिलेक्ट करने थे 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स के अंदर से। ठीक है, तो सिलेक्शन की बात आ गई तो कम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमें 3 बॉयज़ लेने थे 5 बॉयज़ के अंदर से, तो कम्बिनेशन बन गई 5C3, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, r की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। नेक्स्ट हमें 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना था 4 गर्ल्स के अंदर से, तो 4C3। फिर इसने बोला था कि ये टीम जो है ना, ये जो सिलेक्शन है हम करेंगे जो, ये कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए भाई, टोटल थे 5 बॉयज़, उसके अंदर से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने थे, तो वो 3 बॉयज़ कोई भी हो सकते हैं ना, पहले वाला बॉय और थर्ड वाला और फोर्थ वाला बॉय हो सकता है, या फिर सेकंड वाला और फोर्थ और फिफ्थ वाला भी हो सकता है। तो ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट थी वो हमें किस टाइप से करनी है, इसलिए हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे पास। हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों में, और जो कैंसिल आउट होता था उसको कैंसिल आउट कर दिया और सोल्व कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर होगा आप सभी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, मतलब हम कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट करना है, हमें टोटल 9 बॉल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसके अंदर से 6 रेड बॉल गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, 6 रेड बॉल गिवन है, 5 वाइट बॉल गिवन है और 5 ब्लू बॉल गिवन है। ठीक है, टोटल बॉल ये गिवन है आपको 6 रेड, 5 वाइट और 5 ब्लू। उनके अंदर से, इन सब के अंदर से ही आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब वो 9 बॉल आप कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो आगे क्या बोला है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच अदर। इसने कहा है हर एक सिलेक्शन में 3 बॉल हर एक जो कलर हैं उसकी आनी चाहिए। मतलब हमें रेड कलर के अंदर से भी 3 लेनी है,
वाइट के अंदर से भी 3 बॉल लेनी है और ब्लू के अंदर से भी 3 बॉल लेनी है, मतलब हर एक कलर के अंदर से 3-3 का सिलेक्शन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें कम्बिनेशन तो बनाना, कम्बिनेशन का तो पता चल गया कि हमें 6 के अंदर से 3 बॉल को सिलेक्ट करना है, 5 के अंदर से भी 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, और ये 5 ब्लू है, इनके अंदर से भी 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से तो हमें कम्बिनेशन का पता चल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए, वी हैव टू सेलेक्ट 3 बॉल आउट ऑफ 6 रेड के अंदर से 3 को सिलेक्ट करना है, तो कम्बिनेशन क्या बनेगी 6C3, ठीक है। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करनी है 3 बॉल आउट ऑफ 5 वाइट के अंदर से, तो इसकी कम्बिनेशन बन जाएगी 5C3। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स 3 बॉल ही सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल के अंदर से, तो इसकी भी सिलेक्शन बन गई 5C3। यहाँ तक तो हमें कम्बिनेशन बनानी तो आ गई, लेकिन हम कितने तरीके बना सकते हैं कम्बिनेशन के, कितने वेज से हम कम्बिनेशन बना सकते हैं। वेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल हैं 6 रेड बॉल, 6 मान लिया कि ये वाली 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 होगी रेड बॉल। अब इसके अंदर से हमें सिर्फ 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करना है। अब 3 कौन सी लें, ये तीनों लें या ये 3 लें या फिर ये वाली 3 लें या ये वाली 3 लें, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्लियर है बात, तो अप्लाई कर दीजिए क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज, हम कितने तरीके से, हमारे पास टोटल कितनी चॉइस बन सकती हैं 3 बॉल्स को चूज़ करने की, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे सेलेक्टिंग ऑल 9 बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग 9 बॉल्स क्या आ जाएंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 6C3 इंटू 5C3 इंटू में 5C3। क्लियर है, यहाँ तक सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो सबको ओपन कर दीजिए। जो कम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो कैसे ओपन होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इधर 5 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको भी ओपन करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। नाउ इनको ओपन कर दीजिए। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे भी 3 फैक्टोरियल, एक 3 वाले को ओपन कर लीजिए, आ जाएगा 3 इंटू 2। ये वाला 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, यह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे है स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 2 इंटू में 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इधर 3 2 ज़ा 6 तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इधर भी 2 2 ज़ा 4। क्लियर है, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स 5 इंटू 4 यानी कि 20, इधर से 5 इंटू 2 यानी कि 10, इधर से भी 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाता है, 2000 वेज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉसिबल है 9 बॉल्स को सेलेक्ट करने के। क्लियर है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन। मीन्स हमें
5 कार्ड की कम्बिनेशन बनानी है आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मीन्स हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर से हमें 5 कार्ड को सिलेक्ट करके और उनकी कम्बिनेशन बनानी है। इफ़ देर इज़ एग्जैक्टली 1 एश इन ईच कम्बिनेशन, ये कहता है कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 एश आना चाहिए, मतलब इक्का है जो हर एक कम्बिनेशन में सिर्फ एक ही हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, 52 कार्ड के अंदर से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है। देखिए अब कैसे करेंगे, सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड। अब ये कहता है उनमें से जितनी भी कम्बिनेशन बनेंगी ना, हर एक कम्बिनेशन के अंदर एस है वो एक होना चाहिए, यानी कि इक्का है वो एक होना चाहिए। अब एक बात बताइए, इक्का है, टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ठीक है, जो टोटल एस होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 4। तो इन 4 के अंदर से हमें एक कार्ड निकालना है। क्लियर है। अब टोटल इक्के 4 होते हैं, तो बाकी कार्ड कितने बच गए, रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए, रिमेनिंग कार्ड हमारे पास रह गए 52 - 4 यानी कि 48। इट मीन्स जो 5 कार्ड निकले, जो 4 कार्ड, एक कार्ड तो इन 4 से निकल जाएगा, तो बाकी के 4 कार्ड किस में से निकलेंगे, इन 48 के अंदर से निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्का तो सिर्फ एक ही चाहिए, और इक्का किन में से निकलेगा, जो 4 इक्के हैं उन्हीं में से एक इक्का निकलेगा। क्लियर है। तो देखिए हम इनकी कम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं। 1 एस इज सेलेक्टेड, एक इक्का हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम 4 कार्ड्स। 4 कार्ड के अंदर से एक इक्का निकलेगा, तो कम्बिनेशन कैसे बनेगी, 4C1। ठीक है, एंड रिमेनिंग 4 कार्ड, रिमेनिंग 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड, selected from 48 कार्ड। तो इनकी कम्बिनेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, 48C4। क्लियर है। एक कार्ड तो इक्के के अंदर से निकल गया और 4 कार्ड निकल गए जो रिमेनिंग 48 बचे हमारे उनके अंदर से। ठीक है, तो टोटल कम्बिनेशन कितनी बन जाएंगी हमारे पास, टोटल कम्बिनेशन क्या कर दो, अप्लाई कर दो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4C1 इंटू में 48C4। ठीक है, ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए, NCR वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है। ओपन कीजिए, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, इधर से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 48 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू में 44 फैक्टोरियल। इधर से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 को ओपन कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इधर से आ जाएगा स्टूडेंट्स 44 फैक्टोरियल। 44 से 44 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इधर 33 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 6 से 2। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 778320। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कर ली है कैलकुलेटर से ही। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। सिर्फ इसमें एक ही लॉजिक समझना था कि 4 इक्के के अंदर से तो एक इक्का निकलेगा, क्योंकि टोटल कम्बिनेशन में सिर्फ एक ही इक्का बोल रखा है। बाकी के जो 4 कार्ड बचे तो वो रिमेनिंग 52 माइनस 4 कार्ड यानी कि 48 कार्ड्स के अंदर से निकलेंगे। फिर टोटल कम्बिनेशन कैसे बनेगी, तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होंगे।
ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। आप यहाँ तक करिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।